जनता के प्रति एक राजनेता, एक राजा, एक उद्योगपति, इनका कर्तव्य होना चाहिए। उनको भी जनता के प्रति ऐसा होना चाहिए कि निष्कामता का भाव होना चाहिए कि लाभ प्रदान करने के लिए अपने कार्य करें। धम्म समुद्र जैसा है, धम्म को समुद्र जैसा है और धम्म की व्याख्या ढंग से करने की जरूरत। तथागत की नजर में ब्राह्मण का मतलब शुद्ध चेतन, जिसका मन चेतन शुद्ध हो जाता है, जो इनलाइटमेंट को प्राप्त हो जाता है, जो अरहंत हो जाता है, उसको ब्राह्मण का है। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार नमन वंदन है। परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर को त्रिवार नमन है वंदन हो। उसी प्रकार सम्राट अशोक को त्रिवार नमन है वंदन है। अन्य सभी महापुरुष जिन्होंने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता और न्याय के लिए काम किया, उनको भी मेरा त्रिवार नमन है वंदन है। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और जय पराजय का दिन है। कभी हम इसमें विजेता भी हुए और कभी हम हारे भी हैं। तो इतिहास को जानना होगा, इतिहास को समझना होगा। भारत का इतिहास बुराई पर अच्छाई की जीत का इतिहास है। तो आज का दिन जो हम मनाते हैं, बुराई पर अच्छाई की विजय का दिन मनाते हैं। जिस प्रकार से अच्छाई परमानेंट होती है लेकिन अच्छाई को टिका के रखना पड़ता है, उसी प्रकार से धम्म जो है, धम्म को समझना, उसका प्रचार प्रसार करना और उसको गतिमान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज अशोक विजयादशमी और बाबा साहब द्वारा नागपुर के दीक्षा भूमि पर 5 लाख अनुयायियों के साथ जो बौद्ध धम्म की दीक्षा बाबा साहब ने दी थी, इस उपलक्ष्य में मैं आपके समक्ष 2 शब्द लेकर आया हूं। तो भारत का इतिहास तथागत सम्यक संबुद्ध से शुरू होता है, असली इतिहास। उसके पहले हमारे देश में विकसित सभ्यता थी लेकिन उतना डेवलपमेंट नहीं था। तथागत एक ऐसे व्यक्ति है कि जिन्होंने इस देश में मानव मात्र के लिए क्रांति खड़ी, मानव मात्र के लिए एक ऐसा पथ दिया, एक ऐसा रास्ता दिया कि उस रास्ते पर चलकर विश्व के कई देश आज अपना प्रोग्रेस किए हुए। तथागत ने क्या शोध करके निकाला, क्या ये समझना जरूरी है। मैं संक्षेप में अगर बात कहूं कि तथागत ने धम्म शोध करके निकाला। धम्म, तथागत ने हमें धम्म दिया। तथागत एक अच्छे विद्यार्थी थे और जब उन्होंने जनता के भलाई के लिए अपना ग्रह त्याग किया, उन्होंने जब देखा कि जनता राग के कारण, देश के कारण और मूढ़ता के कारण पीड़ित है, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, लोग मुखबगीर पशुओं की हत्या कर रहे हैं, लोग भटक चुके हैं, तो उन्हें एक समझ में आया कि ऐसे ज्ञान की जरूरत है कि जो उनको सतपथ पे ले जा सके। और उस ज्ञान के शोध के लिए वो निकले। जब उस ज्ञान के लिए शोध के लिए निकले तो वो अनेक गुरुओं के पास में गए और जिन जिन गुरुओं के पास में जो जो विद्या थी उनसे वो सीखते गए। उनके विभिन्न जो गुरु हैं उनको वो केवल एक ही प्रश्न पूछते थे कि इसके अलावा आपके पास सीखने के लिए कुछ है? तो वो गुरु कहते थे कि नहीं, हमने जितनी जानकारी थी उतनी हमने आपको दे दी है, अब इसके बाद में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। तो तथागत ने ये देखा कि उनका
जो ज्ञान अभी उन्हें मिला ही नहीं है जिसके लिए तलाश में वे थे, तो उन्होंने सबसे पहले अपने शरीर को जो कष्ट दे रहे थे वो कष्ट देना छोड़ दिया। तो उन्होंने ये देखा कि कुछ लोग भोग के मार्ग में जाके प्रमाद में पड़ते हैं, आलस में पड़ जाते हैं, कुछ लोग शरीर को कष्ट देते हैं, लेकिन जो काम चित्त के माध्यम से होना है, मन के माध्यम से होना है, तो जब तक होश में रहकर कार्य न किया जाए, जागृत में रहकर काम कार्य न किया जाए, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो उन्होंने होश का मार्ग दिया, अवेयरनेस का मार्ग दिया, और उस अवेयरनेस के मार्ग से व्यक्ति एनलाइटमेंट की तरफ गया, ज्ञान की तरफ गया, विजडम की तरफ गया। तो तथागत एक वैज्ञानिक है, एक ऐसे वैज्ञानिक है कि जिन्होंने एक बहुत बड़ा सतपथ दिया, और उन्होंने 37 बोधि पक्षीय धम्म की व्याख्या की, और जिसको धम्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है, जिसमें जो महत्वपूर्ण जो अंग है वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग, 7 संबोधंग, 5 इंद्रिय, 5 बल, 4 रुद्धिपाद, 4 सम्यक प्रदान और 4 स्मृति प्रस्थान। इस प्रकार 37 बोधि पक्षीय धम्म की तथागत ने व्याख्या की, और संपूर्ण 37 बोधि पक्षीय धम्म आर्य अष्टांगिक मार्ग के अंदर में सम्मिलित है। तो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग को दुख मुक्ति का मार्ग बताया, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि व्यक्ति अज्ञान के कारण दुख में जाकर गिरता है, तो उसको ज्ञानवान बनाना जरूरी है। तो उनके धम्म का मूल जो उद्देश्य है कि एक दुख को आइडेंटिफाई करना कि दुख ये दुख है, तो दुख का कॉज क्या है, कारण क्या है। फिर सुख को आइडेंटिफाई करना कि सुख ये सुख है, तो सुख के तरफ ले जाने वाला मार्ग क्या है। तो उन्होंने सारे विश्व में सम्यक मार्ग की बात की, राइट पाथ की बात की, और उस राइट पाथ के अंदर शरीर, वाचा और मन, इन कर्मों की बात की, मन को किस प्रकार डायरेक्शन में ले जाना है उसकी बात की, चित्त को किस प्रकार समाधिस्थ करना है ये बात की। तो पूरा का पूरा धम्म हम देखते हैं शुरुआत सम्यक दृष्टि से होता है। सम्यक दृष्टि मतलब पॉजिटिव थॉट कि हर चीज का सॉल्यूशन है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना कि हल तो मिलेगा ही मिलेगा, ये निराशा के विरोध वाली बात। तो सम्यक दृष्टि एक भूमिका है, एक चाबी है। सम्यक दृष्टि जिसको प्राप्त होती है उसको 4 आर्य सत्य स्पष्ट रूप से दिखना शुरू हो जाते हैं। 4 आर्य सत्य जब वो देखना शुरू करता है तो उसको दुख और दुख की उत्पत्ति, दुख का विनाश और विनाश का मार्ग स्पष्ट रूप से वो व्यक्ति देखना शुरू करता है। तो उसका जो दृष्टिकोण बनता है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनता है, अंधविश्वास से वो दूर हो जाता है, अकारण वाली बातों से दूर हो जाता है। तो सम्यक दृष्टि जिसको प्राप्त होती है, किसको प्राप्त होती है कि जो जिसके शरीर के कर्म अच्छे होते हैं, मन के कर्म अच्छे होते हैं, वाचा के कर्म अच्छे, और शरीर, मन और वाचा के कर्म किसके अच्छे होते हैं, जो अच्छे आचरण का पालन करता है। आचरण को उन्होंने शील कहा है, उसी को सदाचारण कहा है। तो अच्छा आचरण, वाणी से अच्छी चीजें बोलना, दिमाग से अच्छा सोचना, और शरीर से सुख कर्म करना। तो सुकर्म और कुशल कर्म, कुशल कर्म सुकर्म का जो परिणाम होगा वो कुशल होगा। तो ये जो बेस जब तैयार होता तब आदमी सम्यक दृष्टि की तरफ आता है, और जब सम्यक दृष्टि की तरफ आता है तब वह सम्यक संकल्प करता है। और सम्यक संकल्प में सबसे महत्वपूर्ण है वो है निष्कामता।
बगैर किसी लाभ के भी अच्छा काम करना, करुणा की भावना, अच्छाई की भावना, मानव मात्र को प्रोग्रेस करने की भावना, ये जो इसको निष्कामता का है, निष्काम करो। कि जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, वैसे ही जनता के प्रति एक राजनेता, एक राजा, एक उद्योगपति, इनका कर्तव्य होना चाहिए। उनको भी जनता के प्रति ऐसा होना चाहिए कि निष्कामता का भाव होना चाहिए कि लाभ प्रदान करने के लिए अपने कार्य करें। तो अगर इस बेस के ऊपर पूरा का पूरा सिस्टम क्रिएट किया जाए तो हॉस्पिटल सेवाभाव का काम करेंगे, बिजनेसमैन सेवाभाव का काम करेंगे, राजनेता सेवाभाव का काम करेंगे, जनता के हित के लिए काम करेंगे, और ये विन विन सिचुएशन वाली प्रोग्रेसिव पॉइंट बनेगा। और वो विश्व को यूक्रेन जैसे युद्ध, रशिया के जो यूक्रेन युद्ध है वैसे युद्ध, अभी जो यहूदी और उनका जो युद्ध हो रहा वैसे युद्ध रोकने में ये कामयाब होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार की जो भावना है, जो लोभ की भावना है, जो एक दूसरे को नीच दिखाने की भावना है, द्वेष की भावना है, राग की भावना है, ये भावनाएं बड़े बड़े युद्ध का निर्माण करती है, द्वेष की भावना का निर्माण करती है, अशांतता का वातावरण का निर्माण करती है। इसके लिए निष्कामता जरूरी है। फिर अविहिंसा, अविहिंसा का मतलब है इसमें करुणा, करुणा की भावना। क्योंकि हर प्राणी जीवन में जीना चाहता है, जगना चाहता, तो हर चाहता कि मेरा जीवन अच्छा हो, तो प्रत्येक प्राणी चाहता कि मेरा जीवन अच्छा हो। तो इसलिए करुणा की भावना, हर कोई अच्छा रहना चाहता, खुद भी आप अच्छे रहना चाहते, इसलिए प्रकृति आपको वो चीज देती है जो चीज आप प्रकृति के अंदर में देते हो वो लौटाती है। तो जब आप चाहते हो कि मेरे साथ अच्छा हो तो आपको अच्छा करना पड़ेगा, ये अहिंसा की भावना के अंदर है। फिर अलोभ, अलोभ का मतलब है कि किसी की चीजों को जानबूझकर नहीं हड़पना, ऐसा नहीं सोचना किसी को कुछ नहीं मिले और मुझे सब कुछ मिले, इस प्रकार की भावना से दूर रहना। फिर मोह, मोह का मतलब है मूढ़ता, अज्ञानता को दूर करना, अज्ञानता को दूर करने का संकल्प, कि जब तक अज्ञानता को दूर नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और नमक हरामीपन नहीं करना, नमक हरामीपन मतलब कि जिसने आपके लिए कुछ अच्छा किया उसके लिए एक अहोभाव वाली भावना का रखना। तो ये सम्यक संकल्प के अंदर आता है, और सम्यक संकल्प जब व्यक्ति करता है तो एक बड़ा विजनरी व्यक्ति बन जाता है। और ऐसा विजनरी व्यक्ति जब बातें करता है तो वो कैसी बातें करेगा, उद्देश्यपूर्वक बातें करेगा, काम की बातें करेगा, और एक दूसरे की चुगली करने की बात नहीं करेगा, उसके पीछे एक ऑब्जेक्ट होगा बात करने के पीछे, तो एक अच्छी वाचा होगी उनकी। तो ये सम्यक वाणी के अंतर्गत में आता है। फिर आता है सम्यक कर्मांत, शरीर के कर्म, वाचा के कर्म और मन के कर्म, ये तीनों के तीनों को अनुशासनात्मक सही डायरेक्शन में देना। सोचना है तो अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना, मुंह से अच्छा बोलना, और शरीर से सत्कर्म करना, अच्छे कार्य करना, आलस में शरीर को नहीं पड़ने देना, उसको अवेयरनेस में रखना, जागृति की भावना के अंदर रखना, उसको प्रशिक्षण में रखना, ये सम्यक कर्म के अंदर में आता है। और उसके बाद में आती है सम्यक आजीविका। आजीविका ऐसी होनी चाहिए कि जिससे लोगों का भी भला हो, खुद का भी भला हो। ऐसी आजीविका नहीं कि गांजा की, दारू की, चोरी लूट की, ये आजीविका से विरक्त रहना। अच्छी आजीविका करना कि जिससे लोगों का भी भला हो, हमारा भी भला हो, हमारा नगर का भला हो, प्रदेश का भला हो, देश का भला हो, विश्व का भला हो। इस प्रकार से भला करने वाली आजीविका, जैसे किसान की एक आजीविका होती है, हॉस्पिटल जो एक दूसरे को अच्छा सपोर्ट करके लोगों को तंदुरुस्त करने का काम करते हैं, या न्यूट्रिशंस वाले व्यवसाय की जो लोगों को सेहत प्रदान करने वाले काम करते हैं, या योगा के व्यवसाय की जो लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए। इस प्रकार से एक अच्छी आजीविका, जो ज्ञान देने वाली आजीविका हो, जो प्रोग्रेसिव आजीविका, कैसी आजीविका अपनाना जिसके माध्यम से लोगों को काम पे भी रखना और उनको भी प्रोग्रेस के लिए आगे ले जाना, और अच्छे कारपोरेशन खड़े करना, अच्छे कंपनियां खड़ी करना, अच्छे एसोसिएशन बनाना, इसके अंदर में आता है। क्योंकि गुंडे बदमाशों का भी एक एसोसिएशन होता है ना, भ्रष्टाचारियों का भी एक एसोसिएशन होता है, झूठ बोलने वाले का भी एसोसिएशन होता है। क्योंकि इस देश के अंदर में आप देखिए, एक पुजारी है, पुजारियों का भी अपना एसोसिएशन है, वो भी लोगों को ठगने का भी काम करते, कुछ अच्छा ज्ञान देने का भी काम करते, दोनों प्रकार के लोग हैं। तो जो ठगने वाले लोग हैं वो बुरी आजीविका के अंदर में है, जो लोगों को ज्ञान देते, सद्मार्ग पर ले जाने का काम कर रहे हैं, वो अच्छी आजीविका के अंदर है। तो आजीविका का पार्टीशन वहीं कर होता है। फिर आता है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम क्या है?
सम्यक व्यायाम के 4 अंग हैं। एक तो उन स्थिति को, उस बुरे बातों को चित्त तक पहुंचने नहीं देना, सबकॉन्शियस तक पहुंचने देना, उसको रोकना। अगर पहुंच गए तो उसको ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से उसको बाहर करना। फिर तीसरी चीज आती है कि उसके अंदर अच्छी चीजों को इंटर करना, और अच्छी चीजों को इंटर करके उसका संरक्षण करना। तो ये 4 पॉइंट है। बुरी चीजों को ब्रेन में आने नहीं देना, आ गई तो उसको बाहर करना, अच्छी चीजों को इंटर करना और अच्छी चीजों का संरक्षण करना। ये 4 सम्यक व्यायाम के अंदर, व्यायाम ने एक्सरसाइज, ये चित्त की एक्सरसाइज है, ब्रेन की एक्सरसाइज है, ब्रेन को डेवलपमेंट करने के लिए। तो एक व्यायाम है, क्योंकि आपका ब्रेन, आपका चित्त जिस लेवल का होगा उस लेवल की आप प्रोग्रेस करोगे। उसके बाद में आता है सम्यक स्मृति। स्मृति 4 चीजों पर स्मृति की जाती है। एक है चित्त पर स्मृति की जाती है, धम्म पर स्मृति की जाती है, काय पर स्मृति की जाती है और वेदना पर स्मृति की जाती है। तो हर चित्त की पोजीशन आपकी जैसी होती है वैसा आपकी वेदना होती है, जैसी आपकी वेदना होती है वैसे आपकी शारीरिक स्थिति होती है, जैसे आपकी शारीरिक स्थिति होती है वैसे आपके विचार होते हैं, वैसे आपकी चीज होती है। तो धम्म का मतलब क्या है कि आपको चुनाव करना है कि मेरे शरीर की स्थिति अगर गड़बड़ है तो मुझे किस चीज का चुनाव करना है। जैसे आलस की स्थिति में तो धम्म क्या कहता है कि आप एक्शन में आ जाओ, तब आप आलस से दूर हो जाओगे। अगर आप कंफ्यूजन में हो तो ब्रेन को थॉट प्रोसेस दो सॉल्यूशन वाला, ध्यान की भावना में आ जाओ। तो आपको पता होना चाहिए कि धम्म को कहां पर किस तरीके से उपयोग करना है। धम्म समुद्र जैसा है, धम्म को समुद्र जैसा है और धम्म की व्याख्या ढंग से करने की जरूरत। तो 4 स्मृति प्रस्थान उसके लिए। फिर व्यक्ति को कंफ्यूजन आता है कि क्या होगा क्या नहीं, कैसा होगा, उसके लिए सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब केवल खाली विजुअलाइजेशन नहीं है, राइट विजुअलाइजेशन है। राइट विजुअलाइजेशन कैसा है कि एक अगर मीनार की सीढ़ी है तो व्यक्ति मीनार की सीढ़ी में चढ़ने से पहले जान लेता है कि मुझे ऊपर चोटी तक पहुंचना है, तो वो सीढ़ी से पहुंचना शुरू करता है और अंत तक पहुंच जाता है। तो विजुअलाइजेशन पावर सम्यक समाधि के अंदर में आता है। और सम्यक समाधि के लिए क्या है कि पहले अपने ब्रेन को, ये एक ध्यान की पोजीशन है और 4 ध्यान की अवस्थाएं उसमें अंदर आती है। पहली अवस्था में आती है कि ब्रेन को अच्छा थॉट प्रोसेस देना। अच्छा थॉट प्रोसेस देने के लिए आधुनिक रूप में आपके पास अच्छी बुक है, ऑडियो बुक है, अच्छा प्रवचन, ये लगा के आप अपने ब्रेन को पॉजिटिव थॉटनेस दे सकते हो। उसके बाद में आपका ब्रेन एक अप लेवल की एनर्जी के अंदर में जाएगा। जब अप लेवल की एनर्जी के अंदर जाएगा तब आपको सॉल्यूशन दिखेगा, और जब आपको सॉल्यूशन दिखेगा तो उस सॉल्यूशन में तर्क, सुतर्क और सुविचार, ये दोनों के माध्यम से आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। जब सॉल्यूशन मिलता है तो फिर उस एनर्जी को देखना है, और एनर्जी को देखने के बाद फिर एनलाइटमेंट वाले ज्ञान के एरिया के अंदर में जब आप इंटर करते तब आपके अंदर की शांति, और वो जो कबीर साहब कहते हैं कि तिल के अंदर तेल है, तिल के अंदर तेल है, चकमक के अंदर आ गए, वैसे ही तेरा साई तुझ में है। तो आपके अंदर की चेतना है जिसको कि पीवत रामरस लागी कुमारी, जो कबीर साहब ने कहा है, वो राम, वो चेतना, वो शुद्ध चेतना के आपको दर्शन होते। उसके बाद में उस चेतना को साथ में लेके आपको पूरे ब्रह्मांड के अंदर मैत्री भावना करनी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, विश्व के प्राणी मात्रा के लिए। उसके अलावा पानी के अंदर में जीव जंतु, उसके लिए हवा के जीव जंतु के लिए है, शुद्ध हवा के लिए, सारे प्राणी मात्रा की खुशी के लिए, और अपने आप को प्रोग्रेस करने के लिए, एक विश्व कल्याण बंधुत्व का के लिए। इसलिए कहा गया है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, आदि न कल्याण मध्य न कल्याण अंत न कल्याण वाला जो धम्म है तथागत ने दिया है। तो तथागत ने जो धम्म दिया है वो धम्म कितना इंपॉर्टेंट धम्म है, ये इसका विश्लेषण करने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है, इसको जानने की जरूरत है। तो हम आते हैं अभी मौर्य साम्राज्य, सम्राट अशोक की तरफ। तो सम्राट अशोक कलिंग के युद्ध के अंदर में लाखों लोगों की उसने हत्या की। जब हत्या की, बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन वो दुखी हुआ, उसको लगा कि मैंने लोगों की हत्या करके एक साम्राज्य स्थापित किया, क्या ये साम्राज्य स्थापित करने का दूसरा मार्ग नहीं हो सकता है। उसको जब ये हुआ तो वो बुद्धिज्म के जो मुगली तिस्से वगैरह जो उस समय के बनते थे, जो विद्वान बनते थे, उनके संपर्क में जब वो आए और आने के बाद में जब उन्होंने देखा कि मैंने जिस मार्ग में जाके इतना बड़ा शासन प्राप्त किया है, उस शासन को और बढ़ाना है और टिका के रखना है, तो धम्म के मार्ग से आना पड़ेगा। और तथागत के धम्म के शरण में सम्राट अशोक आए, और सम्राट अशोक ने आके इस देश के अंदर में ही नहीं, विश्व के अंदर में बुद्ध धम्म फैलाने का काम किया। बुद्ध धम्म फैलाने से क्या हुआ, जो लोग राग, द्वेष और मूढ़ता के अधीन थे, जो वर्ण व्यवस्था को धर्म मान रहे थे, जो पाखंडवाद को धर्म मान रहे थे, जो जातिवाद को धर्म मान रहे थे, तो देश की भावना को धर्म मान रहे थे, वो उनका धीरे धीरे क्या हुआ कि उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई।
उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई। सम्राट अशोक का शासन हुआ और सम्राट मौर्य साम्राज्य के 10 राजा हुए। उरदत्त जो अंतिम राजा था, उरदत्त के सेनापति विश्वामित्र शुंग ने प्रतिक्रांति की। प्रतिक्रांति की मतलब कि उरदत्त को उसके सेनापति ने खत्म किया और इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का शासन खत्म हुआ। मौर्य साम्राज्य का शासन खत्म होने के बाद में भारत के अंदर मनुस्मृति लिखी गई, पुराण लिखे गए, ऐसे ऐसे काल्पनिक ग्रंथ लिखे गए और कल्पना की गई। और मौर्य साम्राज्य के 10 राजाओं के 10 सिर बना के उसको रावण बना दिया गया। और जो राम की परिकल्पना थी, जो शुद्ध चेतन राम था, जो कि विश्वव्यापक चेतना के प्रतीक था, उसको कुछ और नाम देखिए। दूसरी कहानी गढ़ी गई। राम रावण युद्ध इस देश में हुआ ही नहीं, लेकिन राम रावण युद्ध की परिकल्पना करके ग्रंथ लिखे गए, उसका प्रचार प्रसार किया गया। इस प्रकार काल्पनिकता के तरफ व्यक्ति चला गया। जो चेतन राम था वो एक इंसान वाला राम बन गया और व्यक्ति आध्यात्म से दूसरे तरफ जाने लग गया। व्यक्ति सनातन के बजाय कुछ धर्म वाला बन गया, जाति वाला बन गया, वर्ण वाला बन गया और उसने अपने आप को, पुजारी ने अपने आप को ब्राह्मण घोषित कर दिया। तथागत की नजर में ब्राह्मण का मतलब शुद्ध चेतन, जिसका मन चेतन शुद्ध हो जाता है, जो इनलाइटमेंट को प्राप्त हो जाता है, जो अरहंत हो जाता है, उसको ब्राह्मण का है। लेकिन पुजारियों ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरा काम पूजा करना है, ज्ञान देना है, और अपने आसपास में एक वर्ण व्यवस्था खड़ी कर दी। उसको बोला कि व्यापार करना, ये जन्म से व्यापारी है, ये जन्म से क्षत्रिय है और बाकी जन्म से शूद्र है। तो जितने भी बौद्धिस्ट है वो सारे के सारे उन्होंने शूद्र वर्ण के अंदर में डाल दिए, उनको शिक्षा पर प्रतिबंध कर दिया। तो आज जितने भी महिलाएं हैं ये सारी बुद्धिस्ट है, जितने ओबीसीज है, एससीज है, एसटी है, माइनॉरिटी है, ये सारे बुद्धिस्ट हैं, जिनको शिक्षा से वंचित किया गया, जिनको फिर यहाँ पर देश के ऊपर गुलामी थोपी कर उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि विदेशी आक्रमण होने लग गए और देश के टुकड़े होने लग गए, देश में मारकाट मची। फिर हमारे संतों का आंदोलन शुरू होता है। संतों का आंदोलन में कबीर साहब का आंदोलन है, नानक है, दादू है और फिर संत रविदास साहब है। इनके आंदोलनों में क्रांति शुरू की और क्रांति शुरू करती है ना, कबीर साहब कहते पीवत रामरस लागी कुमारी, पीवत रामरस लागी कुमारी, तेरा राम तुझ में और मेरा राम मुझ में है, घट घट पे राम। तुम दशरथ के राजा के पुत्र को राम मानते हो लेकिन मेरा राम चेतन राम में है। तो इस प्रकार राम की व्याख्या की उन्होंने, ज्ञान की व्याख्या की और उन्होंने कहा कि तुम अगर पत्थर को पूछते तो मैं तो पहाड़ पूजूंगा, और तुम है ना, और पहाड़ को क्या पूछना, वो चक्की बनी है कि जिससे एक लोगों के लिए आटा पीसती है और जिसके खाना मिलता है। तो कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी क्रांति खड़ी की। संत रविदास साहब ने उसी प्रकार से कहा कि गुलाम होना अच्छी बात नहीं, आजाद होना अच्छी बात है, ये गुलामियों के जंजीर में है ना। तो जो रामायण के अंतर्गत है, विप्र पूजे गुणहीनार, शूद्र पूजे ज्ञान न पूजे ज्ञान प्रवीणार, तो वहां पर इन्होंने कहा कि चरण चांडाल के पूजे, चरण चांडाल के पूजे अगर हो गुण प्रवीण, और जो गुणहीन हो, उच्च वाला वर्णी वाला कोई गुणहीन भी हो, लेकिन अगर गुणहीन है तो उसके चरण मत छो, उसको अनुसरण मत करो। तो उन्होंने कर्म पर बात की, तो कर्म का आंदोलन चला। और फिर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का आंदोलन आता है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने इस देश के अंदर में महिलाओं के लिए पहली स्कूल खोली और अपनी जो अर्धांगिनी थी, मतलब अपनी जो सहपाठी थी सावित्रीबाई फुले, इनको पढ़ाया। और सावित्रीबाई फुले इन्होंने और फतिमा बेगम मैम, इन्होंने मिलकर एक महिलाओं के लिए पुणे के अंदर स्कूल खोला। और इसके कारण आज पूरे भारत के अंदर में महिलाओं को शिक्षा के द्वार खोलने का, आधुनिक भारत के अंदर में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। मतलब आज स्कूल के अंदर सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने की जरूरत है, सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने की जरूरत है। ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, क्योंकि उन्होंने उन अनाथ बच्चों के लिए भी स्कूल खोला, जो जिनके कोई माता पिता नहीं थे, कोई कुछ नहीं थे, उनके लिए भी उन्होंने जाति न देखी, न वर्ण देखा, न कुछ देखा, मानव मात्र के लिए काम किया। और फिर आते डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने सम्राट अशोक के इतिहास को जान के, तथागत गौतम बुद्ध के इतिहास को जानकर 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। क्योंकि उस दिन अशोक विजयादशमी का दिन 14 अक्टूबर को आया था। उनको तारीख से कोई लेना देना नहीं, उनको उस दिन से लेना देना है। तो हमारा जो इतिहास है ये धम्म का इतिहास है। तो भारत को बौद्धमय मैं कराऊंगा, मैं बनाऊंगा, ये बाबा साहब का सपना था। बाबा साहब ने कहा
कि मैं भारत को बौद्धमय कर दूंगा। और बौद्धमय का मतलब होता है बुद्धिवादी। बुद्धिवादी किस लिए? कि व्यक्ति अपने अकुशल कर्म से दूर हटके एक सतपथ पे आके सुख के मार्ग पे, दुख से वो मुक्त हो, एक मैत्री वाली भावनापन पे, एक बंधुआ वाली भावनापन पे और एक प्रोग्रेसिव वाली भावनापन पे, इसके लिए उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दी। 22 प्रतिज्ञा के अंदर में उन्होंने पहली कुछ प्रतिज्ञा एक ही कि अंधविश्वास से आदमी नहीं माने, हर किसी को भगवान नहीं माने, हर किसी को ज्ञानी नहीं माने और हर किसी के हाथ से पूजा नहीं करे। और उसके बाद में शील आचरण पर बात की और उसके बाद उन्होंने उसको तथागत के ऊपर जाके उन्होंने ख़त्म भी किया कि वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि बुद्ध की शिक्षा के विरुद्ध में कोई बात नहीं मानूंगा। वहाँ पे उनका एंड किया 22 प्रतिज्ञा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रतिज्ञा है। तो उस प्रतिज्ञा के अंदर बुद्ध की शिक्षा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बाबा साहब ने ज्ञान के द्वार खोले। बाबा साहब ने कहा कि पैरेलल स्टडी करो, पैरेलल स्टडी करो, सब धर्मों की स्टडी करो। आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आपके पास उपनिषद का ज्ञान होना चाहिए, रामायण भी, महाभारत भी, आपके पास त्रिपिटक का भी ज्ञान होना चाहिए, आपके पास बाइबल का भी ज्ञान होना चाहिए, आपके पास में कुरान का भी ज्ञान होना चाहिए, आपके पास गुरुवाणी का भी ज्ञान होता है, ताकि आप कंपेरेटिवली स्टडी कर सको, आप देख सको कि क्या है। क्योंकि जब आप कंपेरेटिवली स्टडी करोगे तब आपको पता चलेगा सही और क्या गलत क्या। ऐसे किसी को अंदर जैसा ईश्वर नहीं मानना, ना अंदर जैसा किसी को अनुसरण करना। तो बाबा साहब ने वैज्ञानिकता का काम किया, बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग किया और बाबा साहब ने इस देश के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव मार्ग प्रदान किया। लेकिन हम देखते हैं कि बाबा साहब के मार्ग को भी कुंठित करने का काम हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया। अभी मैं कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं की मीटिंग सुन रहा था तो वो बोले इधर सभा में नहीं जाना, उधर सभा में नहीं जाना। वो सही बोल रहे थे, कुछ चीज़ें तो अच्छी है कि मूर्खों की संगति नहीं करना चाहिए, सुज्ञों की संगति करना, ये तथागत ने भी कहा। लेकिन तथागत ने ये कभी नहीं कहा कि आपको शिक्षा ग्रहण नहीं, जहाँ पर भी अच्छी चीज़ें मिलती है वो ग्रहण करना चाहिए, तथागत ने कहा। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, ये तथागत ने कहा। लेकिन आपने ज्ञान को लिमिटेड करने का काम शुरू किया, लिमिटेशन लगाने का काम शुरू किया। आपने बोला ये नहीं करना, वो नहीं करना, हमको सब ज्ञान है, हमसे सुनो। ऐसा नहीं करना है। हर आदमी अपने अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है। तथागत ने जीवक को भी चिवर नहीं दिया, तथागत ने जीवक को चिवर नहीं दिया। बोले आप डॉक्टर हो, आप भिक्षुओं का इलाज करो। अगर आप चिवर ले लोगे और बनते बन जाओगे, भिक्षाटन करने लग जाओगे और सर्जरी बंद कर दोगे, लोगों का इलाज बंद कर दोगे, तो फिर दवा का कार्य कौन करेगा, लोगों को निरोगी कौन करेगा। तो तथागत की जो शिक्षा है बिल्कुल प्रैक्टिकली है। उन्होंने अनाथ पिंडक जैसे दानी जो वित्त मंत्री था उसको भिक्षु नहीं बनाया, बनते नहीं बनाया, संघ के अंदर नहीं लिया, क्योंकि वो बड़ा व्यापारी था। उसके व्यापार के कारण लाखों लोगों की रोजी रोटी चल रही थी, लाखों लोगों के परिवार के अंदर में खुशी जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये भी एक मार्ग है, इस मार्ग से भी अर्हत हुआ जा सकता है, इस मार्ग से भी अर्हत हुआ जा सकता है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप आलस में रहो और गरीब रहो, उसकी गरीबी की प्रशंसा नहीं की, उन्होंने भिखारी की प्रशंसा नहीं की, बल्कि ये कहा कि गरीबी सबसे बड़ा रोग है। तो समझने वाली बात है कि आज त्याग का मतलब लोगों ने समझा कि गरीब है मतलब त्यागी है। त्यागी नहीं, आलसी है। त्याग किसका करना है? बुराई का त्याग करना, क्रोध का त्याग करना, द्वेष का त्याग करना, मूर्ता का त्याग करना है और अच्छे की प्राप्ति करनी है। धन संपत्ति होना अच्छी बात है, लेकिन धन संपत्ति के प्रति लोभ होना गलत बात है। क्योंकि जो टेम्पररी चीज़ है उसके लिए आप गलत कर्म करके अगर प्राप्त करना चाहते तो सही चीज़ नहीं है। आपको लोगों का भला करते हुए उसको एंजॉय करना है, साधन है। अगर कोई हरा भरा वृक्ष है उसके नीचे जाके आप शुद्ध ऑक्सीजन ले तो आप ये करो। अगर आप ग्रस्त हो तो मर्सिडीज कार ले रहे, BMW ले रहे, या आडी ले रहे, या कोई रोल्स रॉय ले रहे, तो वो उसका एंजॉय करो। या प्लेन ले रहे, हेलीकॉप्टर ले रहे, आप उसका एंजॉय करो, वो आपके लिए है। लेकिन उसके प्रति आसक्त मत हो जाओ, कुछ समय के बाद वो खराब भी होगी। ठीक है, खराब होगी, अपना शरीर भी है, वो भी बूढ़ा होगा। तो उसको शरीर को समझो और अपनी चेतना को समझो जो परमानेंट है। तो हमें दुख मुक्ति के मार्ग से हटना है, सुख वाले मार्ग की तरफ आना है। तो अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या तथागत ने की है। उसी धम्म को सम्राट अशोक ने लिया, उसी धम्म को बाबा साहब ने लिया। और अब बाबा साहब अपना संदेश जो देते हैं वो संदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। दरे काली दीक्षा दे आगे। मैंने आज 5 लाख लोगों को दीक्षा दी, इतने लोगों को दीक्षा दी है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप फैल जाओ पूरे देश के अंदर में और घर घर में जाके दीक्षित करो लोगों को। क्या हम लोगों ने बाबा साहब के मंशा के अनुसार काम करना शुरू किया? हमने वही 5-10 भिक्षु के ऊपर हम डिपेंडेंट हो गए। भिक्षु आएगा तो ही हमको ज्ञान देगा, भिक्षु आएगा तो काम करेगा, भिक्षु आएगा, हम ऐसा होने लगे। और उपासकों ने अपनी भूमिका नहीं निभाई। और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता वाले ऐसे लोग आए कि उन्होंने बोला कि बुद्ध धम्म तो धर्म है, हम धार्मिक है ही नहीं, हमारा तो शैक्षणिक और सामाजिक संगठन है।
तो मैंने कहा बुद्धिज्म से सामाजिक आदमी और कौन सा बड़ा हो सकता है? सामाजिक का अगर एग्जाम्पल लेना है तो तथागत से लीजिए। जब उनका एक भिक्षु बीमार हो जाता है, जब उसके बीमार होने के कारण जब उसके चिवर गंदा हो जाता है, तब सारे भिक्षु से घृणा करते हैं। जब सारे भिक्षु घृणा करते, जब तथागत को पता चलता है तो तथागत आनंद को बुलाते और आनंद को बोलते कि पानी गर्म करो और मेरे साथ चलो। तो एक मटके भर में पानी ले जाते हैं और उस भिक्षु को नहलाते हैं। नहलाने के बाद उसको जीवक को बुलाते हैं, उसका इलाज कराते हैं और उसको नए कपड़े पहनाते हैं। और फिर सारे भिक्षुओं को संबोधित करते हुए वो कहते, क्योंकि भिक्षु उनसे पूछते, आप तो इतने महान हैं, आप तो सम्यक संबुद्ध है, आप तो इतने पहुंचे हुए हैं, आपके तो राजा चरण पड़ते हैं, फिर आप ये ऐसा काम, छोटा काम कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये करुणा की बात है। अगर कोई भी भिक्षु अगर ये करुणा के कार्य नहीं करता है, वो जन सामान्य के लिए करुणा की भावना नहीं रखता है, तो वो मेरा अनुयायी नहीं है, वो और किसी का हो सकता है। तो स्पष्ट इंटेंशन है। तो संघ को प्रशिक्षित करने का काम जारी रखना जरूरी है। इसलिए भिक्षुओं के बनते लोगों के प्रशिक्षण के लिए हॉल बनना जरूरी है, प्रशिक्षण स्थल बनना जरूरी है। अच्छे राजनेता आने के लिए राजनीतिक प्रशिक्षण जरूरी है। अच्छे वक्ता कैसे संबोधित करना, उसके लिए संबोधन जरूरी है। विहारों को एक प्रशिक्षण का स्थान बनने की जरूरत है, क्योंकि नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय थे प्रशिक्षण के, और बाबा साहब भी प्रशिक्षण के केंद्र बनाना चाह रहे थे और अपने जीवन में किया उन्होंने ऐसा। ना मिलिंद विश्वविद्यालय देखो, आप मिलिंद विद्यालय देखो, या कहीं आपका सिद्धार्थ कॉलेज देखो, तो उन्होंने कॉलेजों की स्थापना की, वहाँ पे उन्होंने विहार भी बनाया, वहाँ उन्होंने लाइब्रेरी भी की, वहाँ उन्होंने शिक्षण भी दिया। लेकिन हमने पुजारियों का डुप्लीकेशन किया, और पुजारी अपना धंधा खोलने के लिए एक पत्थर की मूर्ति रख के उसके सामने बोलते तुम्हारी मन्नतें पूरी होगी, तुम दान दे दो, ये करो। और हमने भी बुद्ध विहारों का निर्माण ऐसा ही किया। हम भी बोल रहे दान दे दो, ये मूर्ति बुद्ध की तुम्हें ये करेगी। और हमने धम्म पर प्रवचन करना बंद कर दिया, हमने धम्म पर बात करना बंद कर दिया। उसके कारण धम्म पर ग्लानि आना चालू हो गई। आज कुछ भी लोग कुछ भी बात कर रहे हैं, कोई ध्यान का विरोध कर रहा है, कोई विपश्यना का विरोध कर रहा है, कोई बोला विपश्यना ऐसे, कोई बोला तथागत ऐसे, कुछ ऐसे। तो कन्फ्यूजन फैलाने का काम हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि संघ स्ट्रांग नहीं है। इसलिए सबसे पहले तथागत के संघ को स्ट्रांग करने की जरूरत है। और उसके लिए तथागत ने जो वचन दिए हैं, 45 साल तक जो तथागत बोलते रहे, जनता के बीच गए, उन वचनों का संगायन करके उसका डायरेक्शन देखिए, उसके आधार पे धम्म लिपि को, धम्म के ग्रंथ को तैयार करके भिक्षुओं को प्रशिक्षण की जरूरत है, उपासकों को प्रशिक्षण की जरूरत है, नए नए इन्वेशन की जरूरत है। इसलिए उन चीज़ों को मानना बंद कर दीजिए। दो वर्णवादी है, जाति व्यवस्थावादी है, मूर्तावादी है, अंधविश्वासवादी है, इस प्रकार के धर्म ग्रंथों को धर्म मानना बंद कर दीजिए। ये एक आपके लिए षड्यंत्र है। और धम्म जो है, जो आपको मुक्ति का मार्ग जो तथागत ने दिया है, जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, जो संपूर्ण मानव मात्रा के कल्याण, उसको अपनाइए और उसका प्रचार प्रसार कीजिए। भारत के लिए बहुत गौरवान्वित बात है कि भारत में महान सपूत तथागत जैसे व्यक्ति इस धरती पर आए। बाबा साहब जैसे व्यक्ति ने इसका प्रचार प्रसार किया, और सम्राट अशोक जैसे व्यक्ति ने इसको धम्म जम्बूद्वीप बनाया और सोने की चिड़िया बनाया। और आज हम पूर्ण भारत को उसी प्रकार का जम्बूद्वीप बनाना चाहते हैं। चारों तरफ शांति की स्थापना करना चाहते हैं, चारों तरफ कल्याण की स्थापना करना चाहते हैं, और चारों तरफ हम एक प्रोग्रेसिव ऐश्वर्यशाली एक राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। संविधान को बहुत ज़्यादा पावर दिलाना चाहते हैं। इसलिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में बौद्धिस्ट जो विचारधारा के जजेस है, वो जाने की ज़रूरत है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने की ज़रूरत है। और इस देश के अंदर में सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उसके अंदर में प्योरिटी लाने, पवित्रता लाने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से हमें आने वाले चुनाव के अंदर में अच्छे राजनेता चुनाव करने की ज़रूरत है। धर्मगुरु किसी को भी नहीं मानना है, जो ज्ञानी है उसी को मानना है और अपना प्रोग्रेस करना है। हर व्यक्ति को ज्ञानी बनना है, अपनी अनेकों डिग्रियां लेना है, प्रशिक्षण प्राप्त करना है, सेवा के कार्य करना है, और अपने आप को प्रोग्रेसिव करके जिस भी क्षेत्र में आप हो, चाहे आप अच्छे लेखक बनो, अच्छे वक्ता बनो, अच्छे उद्योगपति बनो, अच्छे राजनेता बनो, लेकिन करना है आपको बहुत ज़बरदस्त काम करना है, ज़बरदस्त काम करना और आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ के अपनी उन्नति करनी है, परिवार की उन्नति करनी है, देश की उन्नति करनी है, समाज की उन्नति करनी है, सब उन्नति करके आगे बढ़ना है। तो साथियों, मैंने आज धम्मचक्र, आज की अशोक विजयादशमी के उपलक्ष्य में, और जिसमें बाबा साहब ने बौद्ध धम्म की हमें दीक्षा दी थी, उसके उपलक्ष्य में अपने 2 शब्द आपके समक्ष प्रस्तुत किए। और इसका सारगर्भित अर्थ आप लेके अपने कल्याण के लिए अच्छी चीज़ों का अप्लाई करेंगे, और जो चीज़ लगती है आपको कि आपकी काम की नहीं है, उसको भूल जाएंगे। मेरा उद्देश्य किसी की दिल की भावना को दुखाना नहीं है, किसी का दोषारोपण करना, लेकिन सत्य को रखना मेरा काम है।
और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ट्रू माइंडसेट चैनल है और हमें आगे बढ़ने के लिए आप ज्ञान प्रदान करते रहेंगे, मार्गदर्शन देते रहेंगे और हम अपने आप को दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। आपका कल्याण हो, आपके परिवार का कल्याण हो, आप स्वस्थ रहे, सुखी रहे, आनंदित रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।